हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिलेश सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस। यहाँ पे हम मैथ का जो सिंबल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं और आपको मैथमेटिकल सिंबल के बारे में मालूम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब। तो मैथ पढ़ने का मतलब आपको सिंबल के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आप बोर्ड पे दिख रहे होंगे, कुछ आपको साइन दिख रहा होगा, सिंबल दिख रहा होगा। तो आज हम इनके बारे में समझेंगे कि है क्या, इसको बोलते क्या है। चलिए, आप इस सिंबल को देख रहे हैं, इसको हम इम्प्लाइज बोलते हैं। इम्प्लाइज इम्प्लाइज क्या है? इसके बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। मतलब इसको हम संकेत के तौर पे यूज करते हैं दो समीकरण या दो इक्वेशन या दो कथन के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, आपके पास दो कथन है या दो समीकरण है। तो ये जो है बी को संकेत करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा। जैसे बोलते हैं ना, डायरेक्टली नहीं होकर के इनडायरेक्टली। तो ये अपने विचार को प्रकट तो करेगा लेकिन डायरेक्ट प्रकट नहीं करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि कथन ए जो है, कथन बी को क्या करता है? संकेत करता है। तो हम इसको लिखेंगे, यदि ए बी को संकेत करता है तो हम लिखेंगे ए इम्प्लाइज बी मीन्स इफ देम। ऐसे बोल दीजिए कि यदि कथन ए ट्रू है, ओके, ये क्या है? ये जी ट्रू है। यदि ए इम्प्लाइज बी लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए यदि ट्रू है, कथन ए ट्रू है, तो कथन बी को भी हम ट्रू साबित कर सकते हैं। देन कैन प्रूव दैट बी इज ऑल्सो ट्रू। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीडीएस में कंपल्सरी पूछा जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। सीडीएस में तो बिल्कुल पूछता है, किसी भी ईयर का। ओके, हर साल एग्जाम होता है सीडीएस का, उसमें लॉजिकली क्वेश्चन इस टाइप का कथन वाला रहता ही रहता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ठीक, दो कथन दे दिया जाता है। ठीक, दो कथन दे करके नीचे चार ऑप्शन दे देता है। तो इसको समझिए, यदि ए और बी दो कथन है तो ए यदि ट्रू है तो इस साइन का मतलब हो गया कि बी भी ट्रू है। यदि ऐसा लिखा है तो यदि ये ट्रू है तो हम बी को भी प्रूव कर सकते हैं कि वो ट्रू है। मतलब हम ए और इम्प्लाइज का यूज जो है दो समीकरण को लॉजिकली सॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब यूज टू सॉल्व टू इक्वेशन लॉजिकली। यदि हम यूज की बात करें तो इसका यूज जो है दो इक्वेशन को लॉजिकली सॉल्व करने के लिए करते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे सिंबल पे। दूसरे सिंबल पे आते हैं, इसमें क्या है? यह है म्यूचुअल इम्प्लाइज। इसको हम म्यूचुअली इम्प्लाइज बोलते हैं। म्यूचुअली इम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ म्यूचुअली इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, या बोल सकते हैं इम्प्लाइज एंड
implied by। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आप इन 4 सिंबल को देख रहे होंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? आप इसको पढ़ेंगे इज ग्रेटर देन। बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग रहता है मैथ में। मान लीजिए ए और बी 2 नंबर दिए हुए हैं, तो इन दोनों नंबरों के बीच में तुलना करने के लिए, दोनों को ये दिखाने के लिए कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसके लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ये जो है नंबर में हो सकता है, ठीक है, नंबर के सेंस में हो सकता है, इन सेंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। ओके, इन सेंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। नंबर के सेंस में भी हो सकता है और क्वांटिटी के सेंस में भी हो सकता है। जैसे हम बोले कि 2 और 5 में कौन सा बड़ा है, तो क्या है, 5 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, 5 ग्रेटर देन 2। अब 1 दे दिया, बोला अब क्या करेंगे, तो 2 ग्रेटर देन 1। तो इसमें हम 2 नंबर क्वांटिटीज का तुलना करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं और बोलते हैं इज ग्रेटर देन। नीचे आते हैं, ग्रेटर देन के सिंबल को बीच से डिवाइड कर दिए। इसका मतलब हुआ कि ये ग्रेटर देन नहीं है, नॉट ग्रेटर देन, इज नॉट ग्रेटर देन। जैसे ए और बी को ले ले, और ए और बी में यदि ऐसा सिंबल हो तो हम इसको पढ़ेंगे ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। मतलब ए जो है बी से बड़ा नहीं है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। या हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ए इज नॉट मोर देन बी, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इस ग्रेटर देन के नीचे से एक यदि लाइन पैरेलल खींचते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इज ग्रेटर देन, हम इसको पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम दूसरे सिंबल पे आते हैं। इज ग्रेटर देन इक्वल टू का जो सिंबल है उसको यदि हम बीच से काट देते हैं तो ये हो जाता है नॉट मोर देन और इक्वल टू, या नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। यदि हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ओके, ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब ए जो है बी से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। और यहाँ पे बोलेंगे ए जो है बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ओके, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं दूसरे सेशन में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मजे कीजिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए मैथमेटिकल सिंबल के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।